बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाजरीन, एक ज़माना ऐसा आएगा लोग अपनी बीवियों के साथ बदकारी करेंगे। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि उन फितनों से पहले नेक अमाल के सिलसिले में जल्दी करो जो तारीक रात के हिस्सों की तरह होंगे। एक आदमी सुबह को मोमिन होगा और शाम को काफिर होगा, शाम को मोमिन होगा और सुबह को काफिर होगा। नेज़ अपने दीन को दुनियावी साजो सामान के बदले फरोख्त कर देगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि कुर्ब क़यामत एक ऐसा ज़माना आएगा कि लोग अपनी बीवियों के साथ बदकारी करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता दिया कि लोग अपनी बीवियों से बदकारी करेंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कुर्ब क़यामत में लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा जिसमें मर्द अपनी बीवी को तलाक देगा, फिर इनकार करेगा कि मैंने तलाक नहीं दी, और तलाक से पहले जैसे मियाँ बीवी का रिश्ता और ताल्लुक था तलाक के बाद भी ऐसा होगा। फिर वो आदमी उस औरत से जमा करेगा। ये दोनों ही बदकार होंगे जब तक वो यूं ही रहेंगे। नाजरीन, बीवी तो वो होती है जिसे कबूल करके घर में लेकर आया जाता है, इसलिए उसके साथ अज़वाजी ज़िंदगी कायम हो जाएगी। लेकिन अपनी बीवी के साथ बदकारी करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रही। अल्लाह ताला ने बिल्कुल सच फरमाया है। आज के दौर में ये बात सच हो रही है। बाज़ दफ़ा इंसान ऐसे कुफ्र या कलमात कह देता है जिन कलमात की बिना पर इंसान दायरा इस्लाम से निकल जाता है। जब इंसान दायरा इस्लाम से निकल जाता है तो वो काफिर हो जाता है और उसका निकाह टूट जाता है। काफिर और मुसलमान का निकाह नहीं होता। जब निकाह टूट जाता है तो वो आपस में कुर्बत कर रहे होते हैं, यानी वो बदकारी कर रहे होते हैं। कुफ्रिया अल्फाज क्या हैं? वो जिन अल्फाज में ज़रूरियात दीन में किसी से बात का इनकार या एतराज़ हो, या हुक्म इलाही को तब्दील करके बयान किया जाए, या दीन की किसी बात या हुक्म का मजाक उड़ाया जाए, किसी नबी की तौहीन की जाए, जिनके कहने से इस्लाम दायरा इस्लाम से निकल जाता है और बीवी से बदकारी कर रहा होता है। किसी औरत ने अपने खामिन से कहा कि आप नमाज पढ़ लें, मैं नहीं पढ़नी, या वो ये कह दे कि मैं नमाज पढ़ूंगा तो काफिर हो जाऊंगा, हिंदू हो जाऊंगा। ये कुफरिया अल्फाज हैं, इनसे निकाह टूट जाता है। एक वो जुमला जो अक्सर औरतें अपने घर में बोलती हैं, अगर किसी पर कोई मुश्किल वक्त पेश आया है तो वो आगे से कहता है कि अल्लाह ने मेरे साथ कौन सा अच्छा किया है। ये वो अल्फाज हैं जो आपने कई दफ़ा कई औरतों से सुना होगा। लोग अक्सर परेशानी की हालत में ये अल्फाज बोल देते हैं। अगर ये अल्फाज बोलें तो हालत कुफ्र में चले जाएंगे। कितने लोग ऐसी बातें करते हैं, वो दायरा इस्लाम से निकल जाते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मियाँ बीवी में झगड़ा हो तो बीवी कह रही होती है कि मुझे फारिग कर दो, तुम्हारा मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं। शौहर कह देता है कि मैंने तुम्हें फारिग किया। यहाँ पर तीन चीज़ों को देखेंगे। तलाक का मुज़ाकरा था, बीवी ने तलाक का मुतालबा किया, या खामिन के लिए तलाक का मुज़ाकरा भी नहीं था, बीवी ने तलाक का मुतालबा नहीं किया और नीयत भी नहीं, तो तलाक नहीं होगी। बहुत सारे लोग तलाक की नीयत से कह देते हैं कि मैंने तुम्हें फारिग किया। ये वो अल्फाज हैं जिससे एक तलाक वाक़या हो जाती है। इसके लिए आपको दोबारा निकाह करना होगा। नाजरीन, बोलते वक्त पहले सोचा करें कि मैं क्या कह रहा हूं, फिर बोला करें ताकि कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। मारूफ मजहबी रहनुमा हजरत जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक बयान में कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्ब क़यामत में लोग अपनी बीवियों के साथ बदकारी करेंगे। लोगों को समझ नहीं आई। उन्होंने पूछा कि इसका मतलब क्या है कि लोग अपनी ही बीवियों से बदकारी करेंगे? तो उन्होंने फरमाया कि हाँ, इसकी कई सूरतें हैं। एक सूरत तो यह है कि मर्द या औरत कोई कुफरिया बोल बोल दें और निकाह टूट जाए और उसको उसका पता ही ना हो कि निकाह टूट गया है या नहीं। और आजकल तो यह बात आम है कि लोगों को इस बात का इल्म ही नहीं होता। कारी सनाउल्लाह ने लिखा है कि दो बंदे गुफ्तगू कर रहे थे। एक ने कहा यह तो शरीयत की बात है, और अगले ने जवाब दिया कि परे रख शरीयत को। तो वो आदमी काफिर हो गया। हमें चाहिए कि हम उलमा से पूछें कि कलिमात कुफरिया कौन कौन से हैं। ये ना हो कि हम ऐसे जुमले बोलें और हमें पता भी ना हो और कुफ्र का इर्तकाब कर रहे हों। कई जुमले तो बहुत आम हैं,
تو ان کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ کہیں ہم تو اپنی گفتگو میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ جاتے۔ اگر نکاح ٹوٹ گیا تو پھر ہم اپنے خیال میں میاں بیوی رہ رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ مرد قرب قیامت میں اپنی بیوی سے بدکاری کریں گے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ خفیہ کلمات بیوی بولے تو بھی نکاح ٹوٹا، اور اگر خاوند بولے تو بھی نکاح ٹوٹا، اور دوسری صورت ایک دوسرے کے ساتھ بحث ہے، اور یہ تو ہر گھر کی بات نظر آتی ہے۔ جب شادی ہوئی تو میں بولتا تھا اور بیوی سنتی تھی۔ اس نے کہا پھر بچے ہو گئے تو بیوی بولتی تھی اور میں سنتا تھا۔ اس نے کہا کہ پھر ہم دونوں بوڑھے ہو گئے، ہم دونوں بولتے تھے اور محلے والے سنتے تھے۔ ناظرین، بڑھاپے میں بحث اور زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ مرد کی زبان سے کنائے میں طلاق نکل جاتی ہے۔ کنایا اسے کہتے ہیں کہ الفاظ تو طلاق والا نہیں بولا، لیکن بات ایسی کر دی کہ مفہوم طلاق والا نکلتا ہے، اس کو کنائے میں طلاق کہتے ہیں۔ اب یہ گناہ بہت زیادہ ہے۔ غصے میں کہہ دیتے ہیں کہ چلی جا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ آج کے بعد اس قسم کے الفاظ جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ تو میری بیوی نہیں ہے، اس قسم کے مسائل کی بھی معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ شریعت کہتی ہے کہ علم حاصل کرو۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسے لوگ ملیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والے، سب نیکی کرنے والے۔ خود اس نے مجھے کہا کہ آج سے 8 سال پہلے میں نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، اور بعد میں ہم نے سوچا کہ وہ بھی نیک ہے اور میں بھی نیک ہوں، بدنامی ہو جائے گی، بچے خراب ہو جائیں گے، تو بس پھر ہم نے دوبارہ اکٹھا رہنا شروع کر دیا۔ نہ رشتہ داروں کو پتا، نہ علماء سے پوچھا، لیکن میاں بیوی اکٹھے رہ رہے ہیں، ایک گھر میں ایک کمرے میں، تو یہ بدکاری کر رہے ہیں۔ قربان جائیں اس سچے نبی کی مبارک زبان پر۔ 1400 سال پہلے انہوں نے ہمیں خبردار کر دیا کہ قرب قیامت لوگ اپنی بیویوں سے بدکاری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو ایسے گناہوں سے بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔